राधे राधे सभी को। मैं आरोग्यम वेलनेस पाथ से आपके साथी प्रतिभा शर्मा। आज से हम नई जर्नी पे जा रहे हैं, नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। इसको मैं कोर्स नहीं बोलूंगी, हमारे जीवन की ये जर्नी है जो हमारे पास ही है और हम नहीं जानते हैं। स्वर विज्ञान, सांसों का खेल जिसे बोलते हैं। हमारी जो गूंगी सांसें हैं, जो हमें माँ के गर्भ से मिला है और आज तक हम उसको लेके चल रहे हैं, उसकी प्रायोरिटी को समझना है और उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करके किस तरह से डेली रूटीन में उसको यूज करना है। आप यूज अभी कर रहे हो, सिर्फ आपको ये पता है कि आपके अंदर कुछ प्राण वायु है और आप सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो और आप जीवित हो। लेकिन ये विज्ञान जानने के बाद आप ये समझ पाओगे कि भगवान ने कितना बड़ा ब्रह्मास्त्र आपको दे के भेजा है और आप उसका यूटिलाइज करने वाली हो। आज तक आपको इसका नॉलेज नहीं था, आपके पास वो धेले भर के भगवान ने धन भेज दिया है, पर उसको खर्च कहाँ करना है। आप खर्च कर रहे हो, लेकिन पता नहीं है किस जगह सही जगह खर्च करना है जिससे वो आपको वापस वो चीजें मिले लाइफ में। तो वो हम इस पूरी जर्नी में सीखेंगे। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी ताकि डेली रूटीन में आप जब इसको प्रैक्टिस करोगे तो कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं यूज करना है। मतलब मैं बोलूंगी, सुबह उठने से लेके रात में सोने तक आपको दिन भर इसका प्रयोग करना पड़ेगा और आप प्रयोग करने लगोगे। जब आप इसको एक बार समझ जाओगे ना, अभी जब मैं बोल रही हूँ आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, अरे क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपने बहुत सुना होगा स्वर विज्ञान सर्व विज्ञान, लेकिन ये होता क्या है, ये राज क्या है, ये राज आपके अंदर ही छुपा है। सबसे पहले आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो मैं मेरे माता पिता और मेरे सारे गुरुओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि जिन्होंने मुझे जितने भी मैंने कलाएं सीखी है उन सब का ज्ञान मुझे दिया। उन सब के लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि जीवन में जितनी भी सफलता मुझे मिली है, जहां तक भी मैं पहुंच पाई हूँ अचीवमेंट्स के, उन सब के लिए सभी गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक जो बहुत अच्छा श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरु को धन्यवाद। आप सभी अपने अपने गुरुओं को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि जीवन में जब तक गुरु का साथ नहीं मिलेगा, जब तक आप अचीवमेंट्स नहीं हासिल कर सकते हो। क्योंकि भगवान भी क्या बोलते हैं कि आप मुझ तक जाने का मार्ग गुरु ही बता सकता है। इसीलिए बहुत अच्छा श्लोक आता है ना, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद यो बता, है ना। तो जी। अगर गुरु तक भी जाना है आपको, भगवान तक की यात्रा गुरु के माध्यम से ही हो सकती है, क्योंकि बिना ज्ञान गुरु कृपा आप सिद्धि प्राप्त कर लोगे लेकिन वो दर्शन नहीं देगा। गुरु मिल गया तो आप उस तक का पहुंचने का रास्ता आराम से कर सकते हो। तो शिव से बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने आज का दिन रखा है पूनम, गुरु पूर्णिमा। क्योंकि शिव से बड़ा गुरु जीवन में नहीं हो सकता। आदि अनंत, जिसका ना कोई आदि है ना किसी का, उसका ना कोई अंत है, कोई उसके बारे में नहीं जानता। और वो देव के भी गुरु है, दानव के भी गुरु है, राक्षस के भी गुरु है, मतलब सबके गुरु वही है। सारे सारे भगवान के गुरु वही है। शिव जी को पार्वती जी ने एक बार पूछा कि आप सारा दिन क्या करते रहते हो आंख बंद करके, उन्होंने क्वेश्चन पूछा पार्वती जी ने। तो शिव ने कहा कि मैं आती और जाती सांस, मतलब सांस जब ले रहे हैं आप, सांस की गति को कभी ध्यान से, अगर आप मेडिटेशन बहुत अच्छा करना जानते हो और आप शांत एकाग्र मन से बैठे और लेती सांस सो की ध्वनि आती है और छोड़ती भी सांस हम की ध्वनि आती है। कभी आप एक सांस आप जब ले रहे हो सो एक ध्वनि आती है, छोड़ रहे हो जब दो ध्वनि आती है। क्योंकि सांस ले रहे हो तो एक आया, यहाँ पे एक जुड़ गया, पर जब ले कहाँ रहे हो, दो नोस्ट्रल से आप ले रहे हो। एक्सलेशन जब कर रहे हो हम की ध्वनि आती है। तो भगवान बोलते हैं मैं आती और जाती हूँ सांस जो लेता हूँ, सो हम सो हम सो हम, मतलब इसी में पूरा ब्रह्मांड समाहित है मेरा। तो स्वर विज्ञान के बारे में हम जानेंगे कि स्वर विज्ञान है क्या और ये कहाँ से आया है, पहले उसके बारे में जानेंगे। कल से हम पूरी क्लास कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में भी बताएंगे आपको मैं। देखिए, भगवान शिव ने पार्वती जी को जब अमर कथा सुनाई थी, तो अमर कथा पता ही होगा आप लोगों को, अमरनाथ यात्रा सब जाते हैं अमर कथा के बारे में। तो भगवान शिव ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई, वही कथा जो है उसी को स्वर योग बोलते हैं। स्वर योग मतलब स्वर विज्ञान। जितनी देर पार्वती माता सुन पाई उन्होंने सुना, उसके बाद पार्वती माता की आंख लग गई।
पार्वती माता सो गई। उसके बाद भगवान तो शिव कथा सुनाते गए, तो उन्होंने कथा, इसकी ये कथा किसने सुनी? सुखदेव जी ने। आपने आपको अगर देखा होगा कि श्रीमद् भागवत कथा जब हम सुनते हैं, सबसे पहले तोता रखते हैं। सभी ने देखा होगा, सुना होगा। तो बिना सुखदेव जी महाराज जी के श्रीमद् भागवत कथा नहीं होती है। तो ये पूरी कथा सुखदेव जी महाराज सुन लेते हैं। जब भगवान शिव जी को पता चलता है कि ये सुखदेव जी महाराज जी सुन लिए कथा, तो भगवान शिव उनके पीछे भागना शुरू करते हैं। और सुखदेव जी महाराज क्या करते हैं? माता के गर्भ में जाके चुप जाते हैं। क्योंकि अब तोते ने सुन लिया है, तो ये अमर कथा है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये कथा पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है। ये शास्त्र पूरी तरह से विश्व में लुप्त हो चुका है। तो श्रीमद् भागवत कथा जब शुरू होती है, तब सुखदेव जी, जिनको हम व्यास जी के नाम से जाते हैं, व्यास जी के पुत्र के रूप में तो जो सुखदेव जी महाराज है, उनका जन्म हुआ है। वो अपने माता के गर्भ में 12 साल तक गर्भ के अंदर ही रहते हैं। तो शिव जी बोलते हैं व्यास जी को कि आपसे बड़ा गुणवान आपका पुत्र होने वाला है, तो आप अपने आप का जो ज्ञान है वो आपके पुत्र से कम होने वाला है। वही सुखदेव जी महाराज। फिर जो स्वर योग की बहुत शक्तिशाली योग है। सुखदेव जी महाराज अपने शिष्य जब बाहर निकलते तो वो अपने शिष्यों को ये सबसे पहले ज्ञान देते हैं। वही किताबों में वर्णित है, जो आप देख रहे हो ना, किताबों में वर्णित है। वहीं से गुरु और शिष्य परंपरा शुरू हुई है। सुखदेव जी महाराज जब बाहर निकलने के बाद में 12 साल पेट गर्भ में रहने के बाद में वो जब बाहर निकलते हैं और उन्होंने ये ज्ञान अपने शिष्यों को दिया, वही ज्ञान हम अब अर्जित कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शिव जी के मुखमंडल से ये बात सुनी थी। तो शिष्यों को ये ज्ञान मिलता है, वही किताबों में हमारे को ये ज्ञान मिला है। तो जो भी व्यक्ति अभी जो हम सुन रहे हैं ना, वो कहीं पूरी कथा भी अभी भी नहीं है। आप किताबों से पढ़ सकते हो, लेकिन किताब से भी पूरा ज्ञान आपको नहीं मिलेगा जब तक कोई गुरु जो प्रैक्टिशनर है आपको ना सिखा सके। गुरु और शिष्य परंपरा इसीलिए चली है कि बिना गुरु ज्ञान नहीं हो सकता। आपको प्रॉपर गाइडेंस देने वाला गुरु ना मिले। देखिए, गुरु के लिए भी आप बहुत जगह भटक रहे होंगे कि सही गुरु आपको कहाँ मिलेगा। आप बहुत सारे लोग आते हैं, वो कथा अच्छा बोल रहा है, आपको अच्छा लगता है, वो दूसरे बोल रहा है, आपको वो भी अच्छा लगता है, पर आपको पता नहीं है कि आपको गुरु किस तरह का चाहिए। तो गुरु के लिए एक बात बताती हूँ कि आप गुरु को बाहर ना ढूंढे। सबसे पहली बात, गुरु आपके अंदर ही है। आपकी जो ये सांसें हैं, यही आपका परमात्मा है, यही आपका गुरु है। अगर आप सच में समझ जाते हो ना, तो इससे बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता आपके लिए। आप एक, जो गुरु होता है ना, वो एक जल का पात्र है। पानी जो किसी भी सांचे में ढले तो वैसा ही शेप ले लेता है। आप एक दूध बने और उस जल में मिल जाइए। आप इस भाव से रखेंगे ना कि आप एक दूध है, और जो भी गुरु मिल रहा है, वो गुरु जो जल है, उसमें ऐसा घुल जाइए ना कि पता ही ना चले कि पानी कहाँ है और दूध कहाँ है। तो आप उस विद्या को, जो भी वो सिखा रहा है ना, उस विद्या को आप सच में अपने जीवन में उतार पाओगे। फिर भगवान शिव जी ये ज्ञान जब पार्वती जी को दे देते हैं, आप किताब में सुनी सुनाई बातें हम सुन लेते हैं, लेकिन जब तक आप गुरु से ज्ञान नहीं सुनोगे, जब तक गुरु परंपरा कैसे चलेगी। यही गुरु, जब हमारा आगे इस तरह से सर्वयोग्य शास्त्र जब चल रहा है, शिव जी के द्वारा हमें ये सुनाया गया है, ये पूरी तरह से इस विश्व में लुप्त हो चुका है। सृष्टि का जब समापन हो रहा था और सृष्टि जब बन रही थी, ये दोनों ही कौन कंट्रोल कर रहा है? आपके शिव जी कंट्रोल कर रहे हैं। जब ये जो ज्ञान इतना पावरफुल ज्ञान है कि शिव जी से रावण ने भी मांगा था कि भगवान ये सर्वोदय शास्त्र मुझे सिखा दीजिए, लेकिन शिव जी ने बोला ये ज्ञान तुम्हें नहीं मिल सकता। अगर ये रावण सीख जाता ना, तो राम जीत ही नहीं पाते थे। ये इतना पावरफुल शास्त्र है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये इतना पावरफुल कैसे है। आप देखिए, मैं इतना इसके बारे में बोल चुकी हूँ, तो आपको लग रहा होगा अरे ये है क्या। आप सभी अपने नोस्टल चेक करिए, अपने नोस्टल चेक करें। शुरू शुरू में आप लोगों को थोड़ी तकलीफ होगी। इस तरह से दोनों हाथों को रखें और एक्सेल करें जोर से। आपकी कौन सी सांसें चल रही है चेक करें। आप, वर्षा जी की राइट चल रही है, मंजू जी आपकी कौन सी सांस चल रही है? नो, देखिए, मेरी राइट चल रही है।
देखिए थोड़े दिन के लिए अपने पास एक पेपर रखें, इस तरह के ना दो दीदी पेपर। मेरी दीदी हाँ, मेरी दोनों चल रही, लेकिन राइट वाली ज्यादा चल रही, वो समझ देखिए में आ रहा है। दोनों ही चलेंगी आपकी, पर एक ज्यादा और एक कम चलेगी। राइट, राइट ज्यादा हाँ, चल। देखो अगर आप ध्यान से चीजों को सुनेंगे ना, आपका ध्यान कहीं और भी है, तो आपका लेफ्ट ही चलता था। आप ध्यान से बात नहीं सुन रहे, इसलिए आपका राइट चल रहा है। अच्छा, मंजू जी का क्या चल रहा है? लेफ्ट चल रहा है आपका, राइट चल रहा है? अनम्यूट करें अपने आप को। कोई बात नहीं, बोलिए कौन सा स्वर चल रहा है आपका? राइट चल रहा है। तो ध्यान से सुनना है तो लेफ्ट चलेगा। जब सूर्योदय होता है और शाम तक, तब तक आपका लेफ्ट ज्यादा चलना चाहिए। और जब आपका शाम 6 o'clock के बाद, उसके बाद आपका राइट ज्यादा चलना चाहिए। क्योंकि आपको बाहर से आपके बॉडी के एनवायरनमेंट को मैच करना है। अगर बाहर सूर्य चल रहा है और आपकी बॉडी में भी सूर्य चल रहा है, तो आपको गर्मी ज्यादा हो जाएगी। तो गर्मी वाली जितनी डिजीज होती, जितनी अपने हेल्थ इश्यू होते हैं, वो सब हमारे हेल्थ में आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप लोग सभी एक होमवर्क करेंगे 1 हफ्ते के लिए। आप लोगों ने कल जो क्लास ज्वाइन करी थी, वो सब अपना होमवर्क किए होंगे, होप सो। तो आप लोगों को आज समझिए कि आज से आप लोगों को एक होमवर्क करना है। एक आप पेपर या डायरी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, लिस्ट बनाएंगे। एवरी आवर आप लोगों को अपना चेक करना है, 1 हफ्ते का चेक करेंगे। पेपर रखेंगे इस तरह से, बात को समझे ऐसा। और इस तरह से फैन बंद होना चाहिए, जो आपको समझ में नहीं, शुरू शुरू में प्रैक्टिस में प्रॉब्लम होती है। एक्सेल करेंगे, जैसे मेरा अभी लेफ्ट चल रहा है, वैसे ही आप चेक कर ले कौन सा स्वर चल रहा है। टाइम क्या हुआ, टाइम लिखेंगे, और मेरा लेफ्ट चल रहा है, ऐसा लिख के छोड़ दीजिए। ये आप 1 हफ्ते का टेस्ट करना है, आपका हेल्थ टेस्ट हो रहा है। तो आपको कौन सी बीमारी किस वजह से आ रही है, ये हम समझने में हमारे लिए हेल्प हो जाएगा। और जैसे से आप प्रैक्टिसर बनोगे, आप ये समझ जाओगे कि किस समय हम कौन सा स्वर चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। क्योंकि सूर्य सूर्य नाड़ी के अपने एक काम होते हैं, लेफ्ट नाड़ी के अपने एक काम होते हैं। तो जब जो नाड़ी चाहिए, वही नाड़ी आपको ला के वो काम करना चाहिए। इसको चेंज करने का एक तरीका ये भी है कि आप इस तरह से अपने हाथों को रखें और एक्सेल करें। जिस तरफ आपको श्वास महसूस हो रही है, देखें, ऐसा रखें। जिस हथेली पे आपको श्वास महसूस हो रही है, वही स्वर आपका चल रहा है। कुछ टाइम समय लगेगा आपको समझने में कि सच में कौन सा चल रहा है। कभी कभी आप गलत भी डिटेक्ट करोगे कि कौन सा चल रहा है। देखिए, जब आप चेक करने की जर्नी में आप चल पड़े हो, सांसों की, इस गूंगी सांसों के विज्ञान को समझ रहे हो ना, गूंगी सांसों को, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपको ऐसा लगे कहीं भी दोनों चल रहा है, समझ लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी दोनों सांसें चल रही हैं, उस समय कोई कार्य ना करे, कोई भी। सिर्फ वो जो समय होता है, वो 30 सेकेंड्स या 1 मिनट, सब अपनी अपनी बताते हैं। 30 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट का समय होता है। वो आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग होता है। ऐसा नहीं मेरे शरीर में 30 सेकेंड चलेगा, आपके शरीर में 1 मिनट भी हो सकती है। आपकी हेल्थ क्या होती है, उसके हिसाब से भी होता है, चेंज होता रहता है वेरिएशन के हिसाब से। तो मान लीजिए आपको अभी मैं चेक कर रही हूँ पूरे दिन, और मुझे लगा कि अभी मेरे दोनों नाक चल रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा भी होगा आपके साथ। तो आप क्या करोगे उस समय, वो 1 मिनट के लिए कुछ ना करें। इवन अगर बाहर जाना है तो बिल्कुल ना जाएं। सिर्फ क्या करना है, जिस भी प्रभु को आप मानते हो, जो भी धर्म से बिलोंग करते हो, जो भी भगवान को, गुरु को जो भी मानते हो, वो 1 मिनट के लिए उनका ध्यान करेंगे। क्योंकि आपका जो राइट, ये हो गया आपका राइट स्वर। राइट हैंड आपका क्या हो गया, राइट स्वर। लिख ले, आप चाहें तो लिख लीजिए। लेफ्ट स्वर आपका क्या हो गया, लेफ्ट स्वर।
मतलब चंदनाड़ी, ठंडक। राइट साइड हम जब भी यूज करेंगे जब हमें कुछ मेहनत वाला कार्य करना है, ये जब आपको शीतलता वाला काम करना है, रिलैक्सेशन जब होना है आपको, तब ये लेफ्ट साइड हम यूज करते हैं। मैं इसके बारे में बताऊंगी कि इस राइट स्वर के अंदर कौन सी बीमारियां आती है, कब कब यूज करना है लेफ्ट में, ये सब सारी बातें, हम बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन आप फिलहाल के लिए इतना समझें कि लेफ्ट साइड हमारा ठंडक होता है, मतलब हम वो भोजन कर रहे हैं। अब आपको एक प्रैक्टिस और इसके साथ करनी है। एक तो आप चेक करेंगे बराबर से। देखिए मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो और आप चेक नहीं कर रहे हो, तो इस जर्नी में चलने का कोई मीनिंग नहीं है। आप बराबर इसको फॉलो करते जाएंगे तो लाइफ चेंजिंग, आप 15 दिन में खुद बोलोगे कि हाँ पहले से चीजें अलग हो रही। तो समझना है आपको, राइट स्वर जब भी, आज से आपको एक प्रैक्टिस और करनी है। कितने भी भूख लगे, खाना तभी खाएंगे जब राइट स्वर चल रहा है। अब आपको पता है आपका रोज का भोजन का समय क्या है, आपको पता है। 5 मिनट पहले क्या करिए, आप कोई भी अपनी जो वो नहीं होती स्माइली बॉल, कड़क वाली बॉल नहीं लेंगे, स्माइली बॉल जो स्पंजी होती है, या कुछ और भी रखेंगे तो चल जाता है, लेकिन उसमें क्या है थोड़ा सा यहाँ पे आर्मपेट्स पे पेन नहीं होता। अदरवाइज क्या कुछ भी रखे तो पेन होता है, क्योंकि सारा प्रेशर पॉइंट आपके यहाँ पे भी है, आपके लेग्स पे भी है, हाथों पे भी बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जो प्रेस करने से भी तुरंत आपकी स्वर चेंज हो जाता है। तो फिलहाल एक काम करें, जो भी आपके पास अवेलेबल है, नहीं तो क्या करेंगे, देखिए आप अभी सब साथ में करिए। आप पहले चेक करिए आपका कौन सा स्वर चल रहा है, सभी चेक करें। चलिए तुरंत शिफ्ट करेंगे, कैसा चेंज किया जाता है समझ लीजिए आज पहले। एक बार सभी चेक करें आपका कौन सा स्वर चल रहा है, चेक करिए। सुशीला शर्मा जी आप चेक कर रही हैं? सुशीला शर्मा जी, देखिए अब जो भी आपका स्वर चल रहा है उसका अपोजिट लेंगे। अब जैसे मेरा अभी लेफ्ट चल रहा है, करेक्ट, इस तरह से देखिए, ध्यान दीजिए। ये मुट्ठी बंद करेंगे, किया। अब मेरा अभी लेफ्ट चल रहा है तो मैं लेफ्ट को बंद करूंगी, ऐसा। हाथ उठाइए, हाथ को अंदर रखिए, टाइट से बंद करिए। 2 मिनट के लिए बंद करिए, बिल्कुल टाइट से, जैसा भी आपको ठीक लगे, क्योंकि अपने हाथ क्या चुभते हैं, इसलिए मैंने कहा आप स्माइली बॉल रखेंगे तो उसमें क्या चुभन नहीं महसूस होती है और यहाँ दर्द भी नहीं होता। टाइट से मुट्ठी बंद करेंगे ऐसा, और ये मुट्ठी को आप हाथ उठाइए, जो स्वर चल रहा है उस पे रखना है। अभी आपका लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट बंद करेंगे, राइट चल रहा है तो राइट बंद करेंगे। आपका कौन सा नोस्ट्रल चल रहा है उसको बंद करेंगे, ताकि हम स्वर को शिफ्ट कैसा करते हैं वो सीख रहे हैं। करके देखें सभी 2 मिनट के लिए, आपको पता चलेगा कि चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर किसी का 2 मिनट में चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए उसको और प्रैक्टिस करने की जरूरत लगेगी। इसी के लिए हम हो प्राणायाम। गया है दीदी, राधे राधे। बोलिए। हो गया है दीदी। हो गया ना, हाँ आप थोड़ा थैंक यू। प्रैक्टिस कर रही हैं इसीलिए चेंज हो रहा है। आप थोड़ा प्रैक्टिस कर रही है ना इसलिए चेंज हो रहा है। और किसका चेंज हुआ बोलिए। दीदी मेरा हुआ, अभी मैंने बीच में किया तो पहले राइट था, अभी लेफ्ट, फिर जब चेंज की तो राइट हो गई। वेरी गुड। इसीलिए अब सब अब समझ में आ रहा है कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यही आपको अब क्या प्रैक्टिस करनी है, आप ध्यान से सुनिए। एक होमवर्क आपका क्या हो गया कि आपको 1 महीने का आपका रिपोर्ट कार्ड बनाना है। आपके टेस्टिंग रिपोर्ट, फ्री की टेस्टिंग रिपोर्ट बनानी है, जो हमने फेस डायग्नोसिस में बताया था आपने टेस्टिंग कैसे करी। ये भी एक सुपर, ये ऐसा सुपर टेक्निक है जो शायद आप कोई भी ऑकल साइंस की मॉडलिटी उठा के देख लीजिए, चाहे वो ज्योतिषी हो, चाहे वास्तुशास्त्र हो, चाहे न्यूमरोलॉजिस्ट हो, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे चक्रा हीलिंग हो, कोई भी एक्स वाई जेड, मैं सबकी बात कर रही हूँ, सबसे ऊपर है ये। मतलब आपने कुछ नहीं सीखा मान लो, कुछ भी नहीं, और ये अगर परफेक्ट सीख लिया ना, कुछ जरूरत नहीं है, किसी पंडित की जरूरत नहीं है, कोई मुहूर्त जानने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि आपको इसको चेंज करना है और किस समय कौन सा स्वर चाहिए वो पता है आपको। आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हो, मुहूर्त देखने की भी जरूरत नहीं है, कोई दुगड़िया देखने की जरूरत नहीं है कि ये समय चल रहा वो समय चल रहा। आपकी सांसें आपका परमात्मा है,
तो आपके परमात्मा, आपके गुरु से मिलन हो रहा है, ये समझ के चलिए आप। अगर आप इसको सीख जाते हो तो कितनी बड़ी बात है, आप समझो इस बात को। तो ये जो ज्ञान है, इसको ध्यान से अर्जित करें, और आपके पास जो धन है उसको कैसे खर्च करना है, जो प्रभु ने फ्री में बांटा है, उसको कैसे आपको अपने अकॉर्डिंग खर्च करना है, उसको समझे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, उसको रोज नोट डाउन करेंगे, क्योंकि मैं पूछूंगी बार बार आपसे, ये नहीं सीखा तो फिर आगे चलने का मीनिंग नहीं बनता, क्योंकि हमको सीखना है, हमें कोर्स नहीं करना है, हमें अपने जीवन में उतारना है, तो सीखना है। दूसरा क्या करेंगे, आज से आपके सामने कोई भी भोजन आए, कोई भी भोजन, अंजू जी, हेल्थ को सही करना है अच्छी तरह से, 2 महीने में 3 महीने में आप इतने मुझे अच्छे दिखने चाहिए, आपको उतना वापस जो चार्मिंग था वो वापस आना चाहिए, तो उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी आपकी। बोलेंगे तबीयत ठीक नहीं है तो नो एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूज मत दीजिएगा, क्योंकि ये समय वापस लौट के नहीं आएगा, क्योंकि दोबारा मैं कब करवाऊंगी मुझे भी नहीं पता है ना। तो आप क्या करोगे, जो भी भोजन आपके सामने आ रहा है, सूर्य स्वर नहीं चल रहा है तो मत खाइए, थोड़े दिन के लिए प्रैक्टिस। और सूर्य स्वर लाने का तरीका मैंने बता दिया, फिर भी नहीं आ रहा तो एक छोटा सा कॉटन बॉल ले लीजिए, आपको पता है आपको थाली का पुरुष नहीं है, आपका भोजन का समय कब हो, उसके 5 मिनट पहले एक रुई का बॉल आपके नाक में डाल सकते हैं, लेफ्ट में डालेंगे, इसको आप क्लियर समझिए। राइट साइड आपका सूर्य होता है, लेफ्ट साइड आपका चंद्र होता है। चलो। इस बात को आप नोट डाउन करके, एक छोटा पेपर्स आते हैं ना चिपकाने, स्टिकी नोट आता है, आप जहां भोजन करते हो किचन में चिपका लीजिए, कुछ टाइम लगेगा याद करने में, जो लोग यूज टू है उनको याद हो जाता है, आपको याद नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे याद हो जाएगा, क्योंकि रोज हम इस बात को रिपीट करेंगे, क्योंकि सूर्य क्या है, चंद्र क्या है, सूर्य, इसकी बातें होती ही रहेगी। तो मतलब इसको गांठ बांध ले, कुछ भी हो जाए, कोई भी थाली कुछ भी आने दीजिए, राइट चल रहा है तो ही मैं भोजन करूंगी, नहीं तो मैं भोजन नहीं करूंगी। आपका खाना पचने लगेगा, आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होनी खत्म हो जाएगी, आपकी कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगी, गैस बिल्कुल खत्म, अपचता खत्म, आपको मतलब बॉडी में खाना इतना ब्यूटीफुल आपका पचेगा कि आपको उसके रिलेटेड प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। क्या बोल रहे हैं सुशीला जी? रात में जो खाना खाते हैं उसमें भी राइट चलना हाँ, चाहिए कि लेफ्ट? नहीं नहीं, राइट ही चाहिए, जब भी भोजन करेंगे राइट ही चाहिए, रात हो दिन हो उसके कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। खाना पचाएगा क्यों, आपकी जटा अग्नि नहीं जलेगी तो खाना, आप चूल्हे में खाना पकाते हो ना, ठंडे आप गैस बदल के पकाते हो क्या, गैस चालू करके पकाते हैं ना रात में भी और दिन में भी। तो आपके जो सूर्य स्वर क्या करता है, जटा अग्नि, आपके शरीर की जो अग्नि है उसको जलाता है, और आप जो भोजन डालते हो उस मशीन में वो पचता है, और वो फिर रस बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनता है, सब कुछ बन के जो वेस्टेज होता है वो आपके स्टूल के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकाल देता है। अब आपने क्या किया, लेफ्ट स्वर में खाना खा लिया, तो आपको गैस की प्रॉब्लम हो गई, आपको खाना पच नहीं रहा है, आपको सारा दिन भारीपन लगता है, वॉमिटिंग फीलिंग आ रही है, तो खाना आपके पेट में सड़ रहा है, वो खाना पच ही नहीं रहा है, इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। और देखिए सारा जितना भी खेल है आपके पेट से ही है, आप कमा किसके ले रहे हो, पेट के लिए कमा रहे हो, खाना किस लिए खा रहे हो, पेट को भरने के लिए खा रहे हो। अगर भगवान ने पेट ही नहीं बनाया होता तो सारी समस्या खत्म हो जाती थी। हम जीवन में सब कुछ क्यों कर रहे हैं, पेट के लिए ही कर रहे हैं ना, बच्चे हो रहे हैं इसीलिए आप बच्चों के लिए उसकी सेवा कर रहे हो। सब कुछ का आधार कहाँ है, आपका नाभि चक्र, जीवन की सृष्टि कहाँ से, नाभि चक्र से, सारा जो ये जो पूरा ब्रह्मांड है आपके नाभि चक्र का खेल है ना। तो पेट में अगर खाना सड़ रहा है तो आपको सारे हेल्थ प्रॉब्लम तो वहीं से हो रहा है, खाना सड़ रहा है इसीलिए आपको, आपकी किडनी काम नहीं कर रही है, आपका लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा, आपका हार्ट ढंग से काम नहीं कर रहा, आपको स्किन प्रॉब्लम हो रही है, आपके हेयर फॉल हो रही है, सब कुछ आपके खाने की वजह से ही है। तो सबसे पहले आप उसको सुधारें। 1-2 दिन तकलीफ होगी तो क्या, 5 मिनट रुक के खाना खा लीजिए, ये मतलब ऐसा आपने संकल्प लेना है कि मेरा सूर्य स्वर चलेगा तो ही भोजन करूंगी, ना तो नहीं करूंगी। हाँ, फिर खाना खाते खाते शिफ्ट हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुरुआत किसमें करनी है, सूर्य स्वर में करनी है, ये समझ लीजिए। आपका हेल्थ अपने आप सुधरने लगेगा, आप खुद बोलोगे, थैंक यू बोलोगे, मैं बोल रही हूं ना, इसको सीखने के अंत तक आते आते आप सब थैंक यू बोलोगे। ठीक है,
और पानी कब पिएंगे? जब लेफ्ट स्वर्ट चल रहा है। मान लीजिए दिन भर आप अभी आप चेक कर रहे हो, क्योंकि आपको 1 वीक का होमवर्क है, आप चेक कर रहे हो। अभी जब भी लेफ्ट चल रहा है, बैठ के पानी पी लीजिए। बात समझ में आई मेरी? आप जब भी आपका राइट चल रहा है, भोजन का समय 3 बार भोजन कर रहे हो या 4 बार, जो भी आप भोजन कर रहे हो, समझ लीजिए जितनी बार भी आप भोजन कर रहे हो, सूर्य चल रहा है तभी भोजन करेंगे। आप चेक कर रहे हो, आपका लेफ्ट आ गया मान लीजिए, तो आप उस समय ही पानी पियोगे। अब पानी में सब कुछ हो गया, चाय भी हो गई, कॉफी भी हो गई, ठंडा हो गया, सब कुछ उसी में आ गया। बराबर? तो चेक करने के दौरान आपको जब भी ऐसा लगे मेरा सूर्य चल रहा है तो ही हम भोजन करेंगे, आपका लेफ्ट चल रहा है, बैठ जाएंगे। कभी भी खड़े होकर पानी का जो भी लिक्विड होता है वो इनटेक नहीं करना है। आपको घुटनों का दर्द, आपकी कमर का बढ़ना, आपके पैरों का दर्द, वेनिकोस वेन, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो उसी की वजह से होता है। आपके लाइफस्टाइल खराब है इससे। हम क्या करते हैं, जहां जो मिला खड़े हो गए, फटाक से कैसे से पिया और निकल लिए। तो वो पानी क्या होता है, आपका पेट नहीं पचाता है, आपके पैरों में उतर जाता है। बहुत लोगों से, मेरे क्लाइंट से मैंने सुना है कि वो बोलते मेरी लाइफ स्टाइल इतनी अच्छी है, हम फिर भी हमारे को पैरों में दर्द कैसा आ गया, हम जीवन में एक्सरसाइज करें। तो मैंने उनको पूछा कि आप पानी वानी कैसे पीते हो? तो बोले जहां जैसा मिले पी लेते हैं। मतलब यही तो प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल सही नहीं है। अब अपना तो रहे हो, पर सही लाइफस्टाइल गाइड करने वाला कोई नहीं। ठीक है, ये बातें समझ में आई? नोट डाउन करते जाइए, डायरी में नोट डाउन करिए जो जो मैं बात बोल रही हूँ, नहीं तो वीडियो देख के आप नोट डाउन कर सकते हो। आज शाम में क्लास नहीं रहेगी, कल से सुबह और शाम 2 टाइम क्लास रहेगी। मॉर्निंग टाइम हम प्राणायाम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि श्वास को जानना है तो पहले प्राणायाम होना जरूरी है। तो नाड़ी शोधना प्राणायाम करेंगे, क्योंकि नाड़ियां हमारे शरीर में, ऐसे तो 3 लाख से ऊपर नाड़ियां हैं, लेकिन प्रामाणिकता बताई जाती है कि 72,000 नाड़ियां हमारे नाभि चक्र के पास गुच्छा होता है। उसमें से 3 नाड़ियों की हम बात करते हैं, जो फोटो लगी हुई देखिए, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन 3 मुख्य नाड़ियों की हम बात करेंगे इस बार। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इसको मैं आप कल एक्सप्लेन करूंगी अच्छी तरह से आपको, ताकि आपको सब चीजें समझ में आए। कुछ इसके रिकॉर्डेड सेशन रहेंगे जो मैं यूट्यूब पे डालूंगी, कुछ रिकॉर्डेड सेशन जो महत्वपूर्ण जो ज्ञान होगा, 10-12 जो चीजें हैं जो आपको कैसे टेक्निक की जाती है, वो यूट्यूब पे नहीं जाएंगी। वो आप लोग जो क्लास अटेंड कर रहे हैं वो उनके लिए, क्योंकि जो लोग आधा वीडियो देखते हैं वो लोग ये चीज को नहीं समझ सकते, जो पूरा अटेंड करते हैं उनको समझ में आएगा। इसीलिए वो कोर्स चलाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, ये आधा अधूरा ज्ञान नुकसान करेगा। दीदी मेरा एक सुझाव है। जो आप बोल रहे हो ना कि जो रिकॉर्डिंग सेशन आप नहीं रखोगे, तो वो अगर टाइम ऐसा रखना ना जहाँ पे सब अटेंड कर पाए। मतलब सब, आपको सबकी अपनी अपनी लर्निंग है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर 8 बजे आप रखोगे तो वो मेरे को टाइम सूट नहीं करेगा। तो जैसे 3 बजे, ऐसे अगर पॉसिबल है 3-4 बजे तो। देखिए, इसका सेशन सुबह और रात में ही हो सकता है, ताकि सुबह आप प्राणायाम अच्छे से हाँ कर जी दीदी लोगे और रात में आप आराम से करके सो जाओ। तो ठीक है दीदी। ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि मैं अगर दीदी मिडिल में शाम रखूंगी। को रख लो ना प्लीज। दीदी सुबह का जैसे टाइम पहले रखते थे 5 बजे 6 बजे, वो रख लो टाइम प्लीज दीदी। ठीक है, रिक्वेस्ट मैं हाथ देख जोड़ लेती के हूँ, शाम का विनती है टाइम आपसे। 6 बजे का रख लेंगे। मॉर्निंग टाइम तो प्राणायाम तो करना पड़ेगा। हाँ सुबह का सही है दीदी, सुबह का कोई दिक्कत नहीं। देखो सुबह मॉर्निंग बेस्ट देखो। मॉर्निंग टाइम तो प्राणायाम देखिए, अगर आपको इसको सीखना है, क्योंकि ये पूरा जो शास्त्र है सांसों पे तो है। अगर आपके बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रहा है तो आप सीख भी रहोगे तो भी अप्लीमेंट नहीं कर पाओगे लाइफ में, क्योंकि नाड़ी शोधना तो करना कंपलसरी है। आप सारे सारे शास्त्रों से ऊपर जिस शास्त्र को सीखना चाहते हो, उसके लिए तो आपको अपने नाड़ियों को शुद्ध तो करना पड़ेगा ना। समय तो आप मैनेज करिए, थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा। और क्या होता है ना कि यूट्यूब पर डालने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या होता है ना कि लोग जो पूरे वीडियोस नहीं देखते हैं, स्किप करते हैं, तो उनको क्या होता है ना कि फिर आधा अधूरा नॉलेज होगा, फिर बाद में मुझे कमेंट आएगा कि आपने ही बोला था, हमने किया पर हुआ नहीं। ऐसा नहीं होता है। इसलिए रिकॉर्डेड सेशन क्यों देते हैं वो लोग, कि उन्होंने दे दिया और टेंशन फ्री हो गया। अब मैं तो यूट्यूब पे पूरा लाइव सब कुछ सिखा रही हूँ, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होगा ना। इसीलिए जो लोग डेली जुड़ेंगे उनके लिए जो मेन मेन कंटेंट होगा ना, उनको मैं सिर्फ आप लोग तक रखूंगी, क्योंकि आप लोग डेली अटेंड कर रहे हो और आप समझोगे उस बात को, है ना।
इसीलिए, और कोई सेशन नहीं है। शाम का भले 6 बजे रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉर्निंग सेशन लेकिन इसी टाइम पे रखेंगे, ठीक है? तो आप लोग अटेंड कर पाओ। मॉर्निंग मॉर्निंग रखी है प्रतिभा जी, हाँ बोलिए। अर्ली अर्ली मॉर्निंग रखी है। अर्ली मॉर्निंग सबको आना चाहिए ना, मेरी योगा क्लासेस रहती है, क्या करूं मैं, मुझे भी तो मेरी योगा क्लासेस कंप्लीट करनी होती है ना। हाँ हाँ, आपका योगा क्लासेस का चार्जेस क्या है? आप मुझे पर्सनली बात करिएगा, मैं यूट्यूब पे कैसा बोलूं। अच्छा ठीक है। ठीक है, चलिए बात करेंगे, कोई बात नहीं। अभी आप लोगों को इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछे, नहीं तो हम कल सुबह वापस इसी टाइम पे मिलेंगे। ये अभी समझो बैठे और प्यास लगी है तो वो तो मेरा तो सूर्यस्वरी चलता रहता है 24 घंटा। वही तो आपके हेल्थ का प्रॉब्लम है, इसलिए तो मैंने आपको बोला कि अंजू जी आपको बहुत स्पेशली करना है। फिर क्या करेंगे सुनिए, अच्छा आपने क्वेश्चन पूछ ही लिया तो सुनिए। अगर आपको ऐसा लगता है सूर्यस्वरी चल रहा है उस समय, आप क्या करोगे, पानी पकड़े, ऊपर करे और एक एक घुट पिएंगे, जितना पानी पिएंगे ऊपर से पिएंगे, ऐसा रख के नहीं पिएंगे। अच्छा ग्लास पकड़ा, ग्लास पकड़ा, एक घुट, अपन क्या करते एक साथ वो नहीं करेंगे, ज्यादा पीछे एक घुट रुकेंगे, वापस ऊपर एक घुट डाला, फिर नीचे आए। अगर ऐसा होता है तो ये क्लियर। मेरा दोनों तो स्वर चले। सूर्यस्वरी चलता है। हाँ तो वही तो मैं बोल रही हूँ, आप शिफ्ट करना, मैं शिफ्ट करना आपको इसलिए सिखाया मैंने आपको, आप प्रैक्टिस करें, आप खुद रिजल्ट दोगे, आप प्रैक्टिस तो करिए। हाँ मैं करती हूँ। हाँ अंजू जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? दोनों स्वर चलते हैं तब क्या करें? उस समय सिर्फ वो 1 मिनट का समय होता है, उस समय आप भजन करें, बाहर नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, खाली जहां हो वहीं बैठ जाइए, खड़े हो जाइए और जो भी स्मरण करते हैं राम 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 करना शुरू करें। 1 मिनट में शिफ्ट हो जाता है वो यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ आएगा, शिफ्ट होता है, वो शिफ्टिंग पीरियड 30 सेकेंड्स 1 मिनट का रहता है। उस समय कुछ नहीं करना है, मैं बारे सारे बताऊंगी बाद में क्या क्या होता है, लेकिन अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है? जी चलिए कल सुबह 7:30 शार्प मिलेंगे प्राणायाम सेशन के लिए, ठीक है? मिलते हैं सभी से, सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत गुरु बधाई। पूर्णिमा का बहुत बहुत थैंक यू गुरु दीदी, पूर्णिमा की थैंक यू आपको भी थैंक यू। प्रणाम, बधाई। आपको भी सभी को थैंक यू। गुरु चलिए पूर्णिमा का बहुत बहुत नमस्कार मैम। आपको भी मेरा थैंक भी यू, आपको नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार नमस्कार, ठीक है नमस्कार। मिलते हैं। हाँ, राधे राधे।